यदि आप स्नातक पास हैं किसी भी संकाय से और साथ ही साथ संबंधित शिक्षा शास्त्र में जो डिग्री होती वो ले रखी है, उम्र आपकी 21 से 45 साल के बीच में है, तो झारखंड में बहुत ही शानदार पद आ रहा है बहुत जल्द, बीओ या फिर जेएसआई। बीओ माने कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, और जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर अवर विद्यालय निरीक्षक का। तमाम चीजें बताऊंगा, कुल पद कितने आ रहे हैं और विज्ञापन कब तक आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 1 बाय 1 सब कुछ आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैंने पूर्व में कई बार आपको ये चीजें बताई है कि बीओ का एकदम श्योर रहिए वैकेंसी आएगा। वैकेंसी का इनफैक्ट डेट भी बताया था, मंथ भी बताया था, सॉरी मंथ भी बताया था कि किस मंथ तक आएगा। उसके पहले बीओ का फॉर्म नहीं आएगा। अभी आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएशन आप किए हुए होने चाहिए, यानी पास, साथ ही साथ बीएड 1 वर्षीय 2 वर्षीय जो भी हो। एज की बात करें तो एज अभी आपको दिखा देते 21 से 40 साल जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 42 साल बीसी 1-2 मेल कैंडिडेट्स एंड 43 साल फीमेल। फीमेल में आपका जनरल, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी माने कि BC1 एंड BC2, BC1 एंड BC2, इनके लिए आपका 43 साल, 21 से 43, और 21 से 45 SC ST मेल फीमेल बोथ। यहां पे आपको दिखा भी देता हूं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 50% के साथ, या फिर BCA हो, या फिर BBA हो, या बीटेक हो, या LLB हो, प्लस शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएड में संबंधित जो डिग्री होती है 1 वर्षीय या 2 वर्षीय चलेगा। डीएलएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो भी अभी आपको यहां पे दिखाते हैं, सीट भी आपको बताएंगे। एग्जाम का प्रोसेस जो होगा वो एक ही दिन, यानी 1 डे एग्जाम है, ये एक दिन होगा। सिर्फ 3 पेपर यहां पे 2-2 घंटे के हैं। जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अतिरिक्त जीएस एंड कंप्यूटर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षा का सिद्धांत 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेरिट जो बनेगा आपका सिर्फ पेपर 2 एंड पेपर 3 को मिला के। अभी आपको सबसे पहले यहां पे जो एज था, ये झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के तहत, तो एज जो मिनिमम रखा जाएगा 21 साल, वो होगा 1/8/2026 के अनुसार। मैक्सिमम जो रखा जाएगा या तो 1/8/2023 अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो, और अगर नहीं दिया जाता है, चूंकि ये भर्ती पहली बार झारखंड में आएगी, तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे पहले बिहार था तो बिहार में बीईओ का पद आता था। अभी आपने देखा होगा एडीईओ का पद आया था, तो पहले बीईओ था, अब एक ई हम हटा दिए, बीईओ का डायरेक्ट पद ला रहे हैं। तो ऐसे में एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, श्योर मिलना चाहिए। बट अब देखिए अगर नहीं मिला तो फिर वो डेट रखा जाएगा 1/8/2026, बट मिलना तो चाहिए। अब आते हैं बीईओ पे। बीईओ में जो टोटल शुरू में पद थे ना, वो थे आपके बीईओ एंड जेएसआई। जेएसआई में 54 पद थे, जेएसआई को मिला दीजिए, बीईओ एंड जेएसआई, बीईओ एंड जेएसआई जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर, इसमें थे 54 पद। तो 318 में 54 घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 5 गया 6, और 264 पद थे बीईओ के लिए। ये टोटल पद है, टोटल स्वीकृत पद। लेकिन वैकेंसी जो अभी जो आने हैं, जिसको लेके एकदम फाइल आगे बढ़ चुका है, जेएसएससी को भेजे जाने थे फाइल, वो जेएसएससी को हैंड ओवर किया जा रहा है। उसमें आपका 222 पद है रेगुलर के। बैकलॉग के 15 पद, अभी तक के अकॉर्डिंग 237 पद। इसके पूर्व भी मैंने जब वीडियो बना के आपको दिया तो वहां बताया था कि 237 पद पे बहाली आएगा, टोटल पद नहीं भरा जा रहा है, जिसमें अब रेगुलर के कितने 222 पद। इस पद को यानी 222 जो रेगुलर के पद आएंगे, इस वैकेंसी को सारे कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं। बैकलॉग का मतलब यह होता है कि सिर्फ कैटेगरी वाले लोग फॉर्म भरते हैं। जैसे कि कैटेगरी की बात करूं तो आपका जनरल एंड ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, यानी इनको छोड़ के बाकी ओबीसी भरते हैं, SC ST भरते हैं, बिल्कुल फीमेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो बैकलॉग के 15 पद, रेगुलर के 222 पद आने हैं। अच्छा, एक चीज और, 9362 ये नंबर आपको ज्ञात होगा तो पहले उठा के देखिएगा मेरे कई वीडियोस। पहले मैं बार बार बोलता था कि झारखंड पुलिस में 23,673 पद, इतने खाली पद हैं, और बार बार मैंने वीडियो में यही बोला था कि 4913 पद पे जो वापस चला गया झारखंड पुलिस का जो नोटिफिकेशन,
उतने पद पे नहीं आएंगे, 7500 प्लस पद, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा। अभी पद कितने आने हैं? 9362 कांस्टेबल झारखंड पुलिस के पद। खैर, अब जो पद हैं वो 222 प्लस 15। अब इसके लिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त और शानदार होनी चाहिए। एक मौका मिलेगा, जैसे जेट में मिला। जेट देखिए 21 साल बाद, 20-21 साल बाद आया था। अब 20-21 साल आने के बाद 2004-5 में आया था, फिर अभी 25 में आया, 26 में एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। तो जेट जो आया, जेट का जो फॉर्म आया 25-26 में जो आया था, अभी जस्ट एग्जामिनेशन हुआ। अब अगला बार कब आएगा ये कोई नहीं जानता। एक मौका, वन एग्जाम, वन शॉट, और एक शॉट में निकल गए, जो लोग निकल गए वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनेंगे। यहां पे क्या लगता है, जब 222 पदों के लिए आएगा, 15 बैकलॉग के लिए आएगा, तो पता है क्या लिखा रहेगा फॉर्म में? भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए खोल दिया जाएगा दरवाजा। सारे लोग, चूंकि एक एग्जाम है, हर आदमी एफर्ट लगाएगा। अच्छा, सिलेबस भी बहुत यूनिकनेस नहीं है इसमें, मतलब बहुत झारखंड से डायरेक्ट कोरिलेट नहीं है। जैसे होता क्या है कि एक पेपर अगर पूरा झारखंड, जैसे जेपीएससी में देख लीजिए पूरा एक पेपर झारखंड रहता है, तो यहां पे एक बैरियर लग जाता है कि झारखंड जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जेपीएससी में क्लियर नहीं कर पाएंगे पीटी, क्योंकि वो मेन पेपर होता है। 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीओ में क्या है सिलेबस, अभी आपको दिखाते हैं। बीओ में सिलेबस ही क्या है, अभी आपको जस्ट मैंने दिखाया था पेपर 1, 2, 3। हाँ, यहां पे देखिए, जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा, इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 30% लाना है क्वालिफाइंग। इसके लिए बहुत ज्यादा तिकड़म नहीं लगाना है। हाँ, मेन पेपर होता तब ये मायने रखता। यहां देखिए, जीएस एंड कंप्यूटर, आज के टाइम में हर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग जीएस पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर भी पढ़ लेते हैं। शिक्षा का सिद्धांत ये सबके लिए नया है। टोटल, चाहे वो झारखंड के स्टूडेंट्स हो चाहे वो बाहर वाले, तो आपको एफर्ट बहुत जबरदस्त लगाना होगा। एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आपको जो भी नोटिफिकेशन हो, फ्री टेस्ट लगाना हो, बीओ तक के टेस्ट लगाना हो, आपको पता करने हो कि बीओ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजिट कीजिए हमारा एप्लीकेशन। यहां फ्री मटेरियल में जाइएगा, ये हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च। आपको एप्लीकेशन अगर खराब लगे ना, उड़ा दीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा यहां पे, क्योंकि फ्री कंटेंट में बहुत सारी चीजें, जैसे आप डाउनलोड किए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, झारखंड रिसर्च एप्लीकेशन डाउनलोड किए, तो आपको जाना है फ्री मटेरियल में। अब फ्री मटेरियल में जब जाइएगा तो डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट, 3 फोल्डर वहां पे बने हैं, 3 आइकन बने हुए हैं यहाँ पे, वीडियोस का, डॉक्यूमेंट्स का, टेस्ट। अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना है तो यहाँ पे आइए, जेएसएससी ब्रोशर एंड नोटिस। जेएसएससी के जितने भी ब्रोशर हैं सारे आपको मिलेंगे लगभग। जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन सिलेबस, पीवाईक्यू, मेंस के क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं, पीवाईक्यू ये भी आप देख सकते हैं। जेपीएससी जेट, और एक और जेपीएससी जेट जो आया था, एक और है आपका जेटेट, ये भी आपको लगाया हुआ है। जेटेट का भी जो नोटिफिकेशन वगैरह आया है, सिलेबस वगैरह है, टोटल आपको फ्री कंटेंट में मिलेगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आपको अगर लगता है कि हम कांस्टेबल का, बीओ का, यहाँ पे देखिए जेआर झारखंड बीओ एंड जेएसएससी एग्जाम्स जनरल स्टडीज, आपको देखना है ना कि जीएस पेपर में क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन विजिट कीजिए, फ्री है बिल्कुल। यहाँ पे आपके, और जिनको भी बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है ना, ये रहा बीओ का बैच, बीओ पदाधिकारी बैच, ये है जीएस एंड कंप्यूटर बैच, क्योंकि पेपर 2 बहुत जबरदस्त रोल अदा करेगा एंड पेपर 3, इन्हीं 2 पेपरों से, पेपर 2 हो या पेपर 3, इन्हीं 2 पेपरों से मेरिट बनना है। 1 एग्जाम है, जीएस एंड कंप्यूटर का बहुत जबरदस्त शानदार बैच चल रहा है, लाइव चलता है, रिकॉर्डेड वीडियो, यहां पे देखिए आपको लिखा है लाइव लेक्चर भी मिलेगा, नोट्स एंड पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू के साथ साथ अब आपको बताता हूं यहां पे ना 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त लगा हुआ एप्लीकेशन पे, 10 टेस्ट कंप्यूटर भी वाले इसमें अटैच्ड किए जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कराए जा रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है वैसे वैसे टेस्ट भी, इनफैक्ट बैच के, जैसे बैच में जब मैं आता हूं लाइव तो वहां पे अंत में मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं, तो बहुत शानदार तरीके से जिनको भी लगता है वो आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए कुछ कंटेंट में, यहाँ पे जैसे जेटेट वाला दिखा देता हूं, जेटेट का एक बहुत ही जबरदस्त बैच, ये भी सामाजिक विज्ञान एसएसटी चल रहा है, सोशल साइंस, मैप द्वारा क्लास, और मैप ही नहीं इमेजेस के थ्रू। अभी आपको वहां जब एप्लीकेशन पे जब
क्लासेस चलती है मेरी, तो वहाँ सब कुछ लगाया रहता है। इसमें भी लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है और नोट्स एंड पीडीएफ है, VVI MCQ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे टेस्ट भी होते जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी जैसे पढ़ते हैं वो अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, शिक्षा का सिद्धांत वो अलग शिक्षा। यहाँ पे एक देखिए ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, सिर्फ एक पेज लगाया हुआ है। कुछ इस टाइप से चीजें मैं पढ़ाता भी हूँ, वो PDF आपको लगा भी देता हूं और बहुत जबरदस्त तरीके से बैच। अच्छा, नागपुरी पढ़ना चाहते हैं, अगर जेटेट भी निकालना है आपको, क्योंकि बीएड लाखों रुपए खर्च करके, आप डीएड लाखों रुपए खर्च करके किए हैं, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। जहां आपको पढ़ना है वहां पढ़िए बेस्ट तरीके से। और यहां पे आपको ना लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग, PDF सारे में वैसे ही। अच्छा, इसमें क्या है कि कंप्यूटर एजुकेशन जो 10 क्वेश्चन है वो अटैच्ड है, 10 टेस्ट अटैच है कंप्यूटर वाले, हिंदी पेपर 1 भी इसी के साथ अटैच्ड है। एक चीज और आपको बता दूं कि जो जेटेट का SST पेपर है, इसमें हमने 10 जो मार्क्स का जो है 10 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कंप्यूटर वाला भी इसी में ऐड किया हूं। अब ये कंप्यूटर वाला भी इसमें अटैच्ड मिलेगा आपको। तो जाइए हमारे एप्लीकेशन पे झारखंड रिसर्च गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कूपन कोड अभी लगाइएगा सक्सेस। इसको लगाने से आपको 50% ऑफ मिल जाएगा जितने भी हमारे कोर्सेस हैं सभी पे। बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे मैं तैयार कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पे दिखाता हूं, जो बीओ का जो पद है ना वो ग्रुप बी में आता है। ग्रुप बी में कौन सा आता है? अराजपत्रित पदाधिकारी। राजपत्रित नहीं, माने नॉन गजेटेड पदाधिकारी हैं। और बीओ की इतनी कमी है, चाहे जेएसआई का बोलिए, अरे बीओ लोग तो है ही नहीं, प्रभार दे दे के लोगों को काम कराया जा रहा है, तो इतने पद खाली हैं। तो इस पे ना बहुत जबरदस्त, देखिए एक चीज बताता हूं, टीचर हो या फिर सिस्टम में वो जेल पुलिस को लेके बहुत तरह से बोला गया कोर्ट द्वारा कि जल्दी जल्दी काम कीजिए। हालांकि थोड़ा क्या कीजिएगा, सिस्टम थोड़ा धीमा चलता है, उसी वजह से डिले होता है और आपको मेरी बातों पे गुस्सा कभी कभी आता है या यकीन नहीं होता। लेकिन यकीन रखिए, मैं जैसा बोल रहा हूं एकदम श्योर रहिए। पहले भी मैंने आपको रिक्त पद दिखाए थे कि रिक्त पद इतने हैं, कार्यरत इतने हैं। रिक्ति रोस्टर 237 का इस टाइप से है, यूआर का 91, ST का 75, SC का 28, BC1 का 15, BC2 का 14 और EWS का 31। इसी में निकाला जाएगा आपका बैकलॉग का कुछ पद। ठीक है, तो अब आपका सवाल ये उठेगा कि विज्ञापन कब आएगा सर? विज्ञापन में अभी भी, चूंकि देखिए SOP तैयार करना होता है। अब SOP जब तक तैयार नहीं करेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन को लेके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो तैयार करने होते हैं। पूरे सब नियमों को समझना पड़ता है कि इसके लिए कौन सा नियम है, कहीं मामला आगे जाके अटक ना जाए। तो एक SOP बनेगा, एक मानक स्टैंडर्ड टाइप से, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अभी आप मान के चलिए कि आपका मई, जून एंड जुलाई महीना, जून एंड जुलाई ये महीना, मैंने पहले भी आपको यही कहा था, ये वाला महीना बहुत ज्यादा चांस है। ये जुलाई, जून जुलाई, ये 2 मंथ अगर बहुत ज्यादा कुछ तामझाम हुआ, कोई अड़चन आ गया, टेक्निकली बहुत तरह की दिक्कत होती है, एक बार फाइल वापस जाने के बाद फिर दोबारा से उसको भेजे जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर जाएगा तो ही थोड़ा और आगे जा सकता है, नहीं तो आप एकदम श्योर रहिए टाइम आपको प्रॉपर मिल जाएगा तैयारी के लिए। लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि आराम से 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। ये एक बार आएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसका प्रोसेस होगा और एग्जामिनेशन होगा। ये नहीं कि LDC का फॉर्म जैसा भरा के और एकदम चुपचाप हो गए हैं और एग्जाम हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा इस भर्ती के साथ। इस भर्ती का एक मैं सिंपल बता दिया आपको, अभी से लग जाइए और बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको अपडेट भी करूंगा। यहां पे मैंने आपको पेपर 1, 2, 3 बता दिया है। अब आपको देखना है अगर बहुत ही शानदार तरीके से कि डेमो कैसा होता है, सर क्या पढ़ाते हैं, या फिर
कैसा टेस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आइए हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए झारखंड रिसर्च और आप जबरदस्त तरीके से अभी से प्रिपेयर्ड होके लग जाइए। जो भी जेटेट के एक्सपीरियंस है, फॉर्म भरा रहा है, अब वेट मत कीजिए कि मगही ऐड होगा, भोजपुरी ऐड होगा, अंगिका ऐड होगा तब हम फॉर्म भरेंगे। जो होना है वो हो चुका, बाद में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बाद में जब होना होगा कुछ भी चेंजेस तो देख लीजिएगा, बट अभी आप लोग जेटेट वाले कंप्लीटली फॉर्म भर दीजिए। जो भी लोग नहीं भरे हैं भर दीजिए। जेटेट का फॉर्म भरने के बाद सो मत जाइए, रेगुलर लगे रहिए। रेगुलर लगने से क्या होता है कि एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे मान के चलिए कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो सिर्फ आपके सामने एक ही चीज बचेगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी शानदार आपकी प्रैक्टिस होगी, सफलता उतनी ही शानदार तरीके से शोर मचाती है। और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस भी इसमें कराएंगे इस बैच में, चाहे वो जेटेट का भी हो या यहां भी। तो चलिए मिलता है फिर क्लास में। अगर आपको डेमो भी देखना है तो लाइव भी देख सकते हैं, या फिर आपको डेमो देखना हो तो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी वहां लगे हुए हैं। बिल्कुल मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कहता है मत सुनिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा आनंदित रहिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी को जय हिंद।